तो एक तो पेरेंट्स के साथ तो चैलेंज ऑफ कोर्स वो था, और एक यंग एज थी, बड़े लोगों से को कन्विंस करने का चैलेंज था। कोई और मेजर चैलेंज भी था आपके पास जब आपने शुरू किया, या इनके से उभरने के बाद बाकी सब चीजें सरलता से हो गई? सर चैलेंज एक और भी बहुत बड़ा था जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग कॉलेज में थे, ऑब्वियस सी बात है, दोस्त लोग भी थे, फ्रेंड सर्कल्स में भी लोग थे। और आज ये समझ में आता है कि आपका जीवन आपके आसपास के जुड़े हुए लोगों से ज्यादा इफेक्ट होता है। ये हम्म। जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे वो ज्यादातर लोग मेरे को नेगेटिव करते थे, और एक बार दो बार तीन बार नहीं, मेरा फॉलो अप तो कई सौ बार हुआ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वेस्टीज को छोड़ने के लिए। सर कई बार मैंने अपना वो बोलते हैं ना सर्वाइवल करने की कोशिश की कि मैं कैसे इसमें टिका रहूं बस। राइट राइट राइट। तो लोगों का फॉलोअप होता है ज्वाइनिंग कराने के लिए, आपका फॉलोअप हुआ छुड़वाने के लिए। छुड़वाने के लिए, यस यस सर। कभी ऐसा कोई क्षण आया जहां पे लगा हो कि नहीं यार, बस ये कहीं डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया, क्विट करने का थॉट तो नहीं आया दिमाग सर एक मोमेंट ऐसा है जिंदगी में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज सभी लोगों से, कि में? जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था 2016 में, तो मैं इसको पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा था। और जी। जुलाई में मैंने इसको ज्वाइन किया था, मेरी ज्वाइनिंग डेट है 21 जुलाई 2016। और दिसंबर में मैंने यहाँ पे एक लेवल अचीव किया था जिसको बोलते हैं सिल्वर डायरेक्टर। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था इस बिजनेस को लेकर के। उसके बाद में मैं जो अपनी प्रिपरेशन कर रहा था एमबीए के लिए वो छोड़ करके मैं फुल टाइम आ गया। तो साल 2017 में जो हमने टीम बनाई थी वो सडन से 200 लोगों की टीम एकदम से डाउन हो गई, पूरा बिजनेस एकदम से डंप कर गया, और पता नहीं क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया। ओके। फरवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई टफेस्ट मार्केटिंग करियर में। और सर मैं एग्जैक्टली अगर बताऊं तो अगस्त 2017 को मैंने इस बिजनेस को छोड़ने का फैसला कर लिया था। सर अगस्त 2017 में मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसमें सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। और अगर आप परमिशन दे तो मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा। अगस्त 2017 में दिल्ली के प्यारे लाल भवन ऑडिटोरियम आईटीओ में एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था, और मेरी जिंदगी का वो आखिरी सेमिनार होता अगर मैंने उस दिन एक इंसान को ना सुना होता। उनका नाम है श्रीमान विवेक सक्सेना सर, जिनको मैंने सेमिनार के रूप में सुना। और उस दिन सर मैं जरूर ये कबूल करना चाहूंगा सब लोगों के सामने कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2012 से जुड़े होने के बाद भी मैंने आज तक किसी इंसान को देख करके ये फील नहीं किया कि मुझे इसके जैसा बनना है। जब मैंने 2017 में अगस्त महीने के अंदर वो सेमिनार अटेंड किया था आईटीओ के सेमिनार प्यारेलाल भवन ऑडिटोरियम के अंदर में, तो मैंने वो स्टोरी सुनने के बाद में डिसाइड किया कि भाई बनना है तो इस इंसान की तरह से बनना है। तो कह सकते हैं कि मैंने दोबारा से जन्म लिया, सबकॉन्शियसली मेंटली में दोबारा से एनर्जाइज और चार्ज हुआ इस इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। सो सर उस टाइम पे मैं पक्का छोड़ चुका था सर। वो डेट ऑफ रीबर्थ आप कह सकते हैं। डेट ऑफ राइट। ग्रेट। 18 अगस्त वो डेट थी सर। 18 अगस्त 2017। ओके। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फैमिली ने इनिशियली तो एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिखाया, या उनको शॉक भी लगा, वो नहीं चाहते थे कि आप करें, तो आज उनका क्या रिएक्शन है, और किस स्टेज पे आके उनको लगा कि चलो ठीक है अब आप कर रहे हो तो आप करिए? सर बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा कि रिएक्शन एकदम कंप्लीटली चेंज है। अगर मैं साल 2016 और 17 की बात करूं तो बहुत ही अपोजिशन था फैमिली की साइड से। जी। तो मुझे नहीं डांटते थे, तो वो बात मेरी मम्मी को बोलते थे कि किस काम में पड़ी है, इसको समझा ले, ये कर ले वो कर ले। और मेरी मम्मी मुझ पे उतारा करती थी अपना गुस्सा। घर में पैसों की भी तंगी थी, तो मैं आप सर बिल्कुल समझ पाएंगे मेरी बातों को कि एक परिवार के अंदर में जब कमी पैसों की होती है तो कई बार पैसों का गुस्सा, बोतल यहाँ से यहाँ रखने का गुस्सा, कोई काम ना करने का गुस्सा सारा हमारे ऊपर ही उतरता है। तो उस टाइम पे मैं एक ऐसा इंसान था जिस हर किसी का गुस्सा आके मुझ पे उतरा करता था। और एक बार तो गुस्से में मेरी मम्मी ने मुझसे एक बात बोल दी थी कि अगर शाम को तेरी जेब में पैसे हो तो घर पे आ जाइयो, वरना घर पे आने की जरूरत नहीं है। बहुत टफ थी सिचुएशन। आज कंप्लीटली चेंज है सर। आज मैं शेयर करना चाहूंगा कि 2018 की शुरुआत में जब मुझे, क्योंकि मैंने ये सीखा इस इंडस्ट्री में आने के बाद में ही ये सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो क्योंकि मैं अगस्त महीने से ही मैं ये सोच रहा था कि कैसे कैसे करके मुझे विवेक सर के एसोसिएशन में जाना है, मुझे वहां से कुछ चीजें
सर से एक दिन मिलने का मौका मिला बरेली के अंदर में ही। वो दिन था सर 28 दिसंबर 2017 का वो दिन था। उस दिन के आने के बाद में पूरा माइंडसेट मेरा चेंज हुआ, मेरी मानसिकता गरीब मानसिकता से अमीर मानसिकता में कन्वर्ट हुई, और मैंने जो काम करना शुरू किया फील्ड पे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक ही आना शुरू हो गए। और वहां से मेरा जनवरी का पहला चेक आया था, वो था 40,000 रुपए का। तो जब वो फैमिली के अंदर में आया तो थोड़ा सा उनको शांति मिली कि हाँ पैसा आता है, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। उनको डर था कि अगले महीने नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद में 40 से 62,000, फिर 84,000, फिर 1 लाख तक का सफर जब हुआ तो 1 लाख आते आते वो उनको लगा कि हाँ अब अच्छे ट्रैक पर है। और मैं आज की सिचुएशन आपको शेयर करना चाहूंगा सर। मेरी फैमिली के अंदर में मैं दिनेश करदम एज अ डायमंड डायरेक्टर हूँ, मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ सॉरी। और मेरे फैमिली के अंदर में मेरा छोटा भाई है रोहित करदम, वो स्टार डायरेक्टर है। और उनसे छोटे वाले भाई है वरुण करदम, वो गोल्ड डायरेक्टर है। और एक और छोटे भाई है वो अभी प्रोसेस में है, अभी वो 18 प्लस के हुए नहीं है। तो आज पूरी फैमिली सपोर्ट में है सर। आज मैं खुद का सिंगल बिजनेस ओनर नहीं हूँ, मैं फैमिली बिजनेस करता हूँ वेस्टीज में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम मैं किसी और को बताता हूँ, या अगर मैं अपनी यूथ कैटेगरी की बात करूं, अगर मैं आज ये काम को किसी और के बच्चे को समझाता हूं, उससे पहले मैं अपने घर के अंदर उसको अप्लाई कर चुका हूं सर। दैट्स व्हाई मैं किसी और के बच्चे को वो काम बताता हूं कि आपको भी इस काम में आना चाहिए।